बताते हैं। झारखंड में भी डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा। कांग्रेस के कोटे से बनाए जाएंगे डिप्टी सीएम। आलमगीर आलम डिप्टी सीएम बन सकते हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। यह बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। झारखंड में भी डिप्टी सीएम का फॉर्मूला जो है वो अपनाया जाएगा। देखिए, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और झारखंड में भी आप देखिए, उम्मीद यही जताई जा रही है कि यहां पर भी यानी कि झारखंड में भी डिप्टी सीएम वाला फॉर्मूला अपनाया जाएगा। हालांकि आज चंपई सोरेन जो हैं वो सीएम पद की शपथ लेंगे, लेकिन 10 दिनों के अंदर उन्हें अपना बहुमत जो है वो साबित करना होगा। कल हमने देखा था 43 विधायकों की उन्होंने परेड कराई थी। उन्होंने इस बात का जिक्र किया था और ये दर्शाया था कि हमारे पास विधायकों का समर्थन है, हमारे पास वो नंबर्स हैं जिससे हम सत्ता में आ सकते हैं, सरकार बना सकते हैं। एक रिपोर्ट दिखाते हैं आपको। झारखंड में शपथ की तैयारी, चंपई सरकार की बारी। बहुमत का आंकड़ा पार, राज्यपाल को स्वीकार। झारखंड में नई सरकार, बहुमत परीक्षण को तैयार। पॉलिटिकल क्राइसिस पर ब्रेक, अभी बाकी है खेला। मैजिक नंबर का खेल, चंपई पास होंगे या फिर फेल। झारखंड में गठबंधन विधायकों को हाजिरी लगाने के लिए इसलिए मजबूर होना पड़ा क्योंकि इससे पहले राज्यपाल के साथ विधायक दल के नेता चंपई सोरेन, विधायक आलमगीरी की तस्वीर सामने नहीं आई थी। लेकिन अब राज्यपाल ने चंपई सोरेन को सरकार बनाने के लिए बुला लिया है, क्योंकि संख्या बल होने का दावा गठबंधन दलों की तरफ से हेमंत सोरेन के इस्तीफे के बाद ही पेश कर दिया गया था, जिसके बाद झारखंड के राज्यपाल की नान नुक्कुर से उपजा सियासी क्राइसिस की किरकिरी शुरू हुई। तो राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन ने चंपई सोरेन और आलमगीरी को राजभवन बुलाकर सरकार बनाने का न्योता दे दिया। सोचिए, झारखंड में गठबंधन दल के नेता चंपई सोरेन को बहुमत साबित करने के लिए विधायकों के साथ परेड क्यों करनी पड़ी, जबकि इससे पहले बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेल देश ने देखा है। वहां सिर्फ विधायकों की संख्या बल का दावा करने वाले नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ले ली और राज्यपाल ने शपथ दिला दी। लेकिन झारखंड में बहुमत से ज्यादा विधायकों के साथ होने के दावा करने वाले चंपई सोरेन को करीब 24 घंटे का इंतजार करना पड़ा और अपने संख्या बल का प्रूफ मीडिया के सामने रखना पड़ा। तब जाकर राज्यपाल ने चंपई सोरेन को शपथ लेने का न्योता दे दिया। हेमंत की गिरफ्तारी के बाद सियासत का जो खेल शुरू हुआ वो अभी खत्म नहीं हुआ है, बल्कि सच ये है कि चंपई सोरेन मुख्यमंत्री की शपथ तो ले लेंगे, लेकिन 10 दिन के अंदर झारखंड विधानसभा में बहुमत होने की परीक्षा पास करनी होगी। दरअसल झारखंड में 1 फरवरी को पूरे दिन सियासी ड्रामा चला। राज्यपाल ने शाम 5:30 बजे 5 विधायकों को मिलने के लिए बुलाया था, जिसमें चंपई सोरेन भी थे। तब उम्मीद लगाई जा रही थी कि राज्यपाल उन्हें शपथ ग्रहण का न्योता देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद जेएमएम और गठबंधन विधायकों की बाड़ेबंदी का खेला शुरू हुआ। लेकिन रांची से हैदराबाद के लिए उड़ान भरने वाले प्लेन को मौसम खराब होने का हवाला देकर रोक दिया गया। इस विवाद के बीच एक बार फिर से राज्यपाल की तरफ से गठबंधन विधायकों के नेताओं से संपर्क साधा गया। देर रात चंपई सोरेन, आलमगीरी को राज्यपाल ने बुलाया और सरकार बनाने का न्योता सौंप दिया। फिलहाल बहुमत होने का दावा करने वाले गठबंधन दल के नेता चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ आज लेंगे, लेकिन उनको 10 दिन के अंदर विधानसभा के पटल पर बहुमत साबित करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली लाइव। और देखिए, झारखंड में नई सरकार बनाने का रास्ता जो है वो साफ हो चुका है। आज चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। चंपई ने सरकार बनाने का दावा पेश किया था। देर रात राज्यपाल ने
शपथ लेने का न्योता भी दिया। 10 दिन में विधानसभा में साबित करना है उन्हें बहुमत। ये बड़ी खबर सामने आ रही है। झारखंड में नई सरकार बनाने का फिलहाल रास्ता साफ हो चुका है। आज चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आपको जानकारी दें कि चंपई ने सरकार बनाने का पेश किया था दावा। देर रात राज्यपाल ने शपथ लेने का न्योता उन्हें दिया और 10 दिन के अंदर विधानसभा में साबित करना है उन्हें बहुमत। जरा आपको अब समझाते हैं बड़े ही विस्तार से कि इस वक्त झारखंड में चल क्या रहा है और झारखंड में इस बार चंपई सोरेन जो है वो मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, लेकिन 10 दिनों के अंदर उन्हें अपना बहुमत जो है वो साबित करना है कि जो जादुई आंकड़ा है वो उनके पास है। देखिए झारखंड में आज क्या होने वाला है। पहला पॉइंट, चंपई सोरेन आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। आगे बढ़ते हैं। शपथ के साथ विधायकों की बाड़ेबंदी होगी शुरू। कल भी हमने देखा था किस तरीके से बस जो है खड़ी थी, जिसकी तमाम तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी। ईडी को हेमंत सोरेन की कितने दिन की रिमांड मिलेगी, अब इस पर भी देखिए तमाम चर्चाएं हैं। हेमंत सोरेन की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। उन्होंने याचिका दाखिल की गई है उनकी तरफ से। अब देखना है कि आखिर उनकी याचिका पर क्या सुनवाई होती है, क्या बातें जो है वो कही जाती हैं और क्या दलीलें जो है वो रखी जाती हैं। 10 दिन में साबित करने होंगे नंबर गेम। उनके पास कितने नंबर्स हैं कि वो सरकार बना सकते हैं। चंपई सोरेन को सरकार बनाने का न्योता राज्यपाल ने दे दिया है। राज्यपाल ने बहुमत साबित करने के लिए बोला है। हालांकि कल चंपई सोरेन तमाम जो विधायक उनके समर्थन में उनकी परेड भी कराई थी। चंपई सोरेन को 10 दिन में बहुमत साबित करना होगा। 10 दिन तक विधायकों को जोड़े रखना बहुत बड़ी चुनौती है। इसलिए हम बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं कि वो जो रिजॉर्ट पॉलिटिक्स होती है वो एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगी। गठबंधन विधायकों की करनी होगी बाड़ेबंदी। चंपई सोरेन को 43 विधायकों का समर्थन प्राप्त है। कल उन्होंने सभी विधायकों को लाइन में खड़ा करके सबके नंबर जो है वो गिनवाए थे। चंपई सोरेन को 4 विधायकों का बाहर से समर्थन भी है, यानी कि जो संख्या बता रहे हैं वो बहुमत आंकड़े के पास है, तो वो सरकार जो है वो बना सकते हैं। अब देखिए मैजिक नंबर का खेल, चंपई के पास क्या जो मौका है वो पास होंगे या फेल। देखिए चंपई सरकार के पास क्या है आंकड़ा, इसके बारे में आपको बड़े ही विस्तार से समझाते हैं। जेएमएम के पास 24, कांग्रेस के 17, आरजेडी के 1 और सीपीआई के 1, कुल अगर हम बात करें तो 43, कुल 43 जो संख्या है वो चंपई के पास है। अब बाहर से कितने समर्थन है इसके बारे में भी आप जान लीजिए। सीता सोरेन, रामदास सोरेन, लोबीन हेब्राम और चमरा लिंडा जो हैं ये इनके समर्थन में है। तो सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कुल जो है वो 81 सीट यहां पर है। बहुमत का आंकड़ा 41 है और इनके पास संख्या जो है वो है 43, यानी कि अभी तो फिलहाल सरकार इनकी बनती हुई दिख रही है। और आज चंपई सोरेन मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे, लेकिन चुनौती क्या है, इन तमाम विधायकों को जोड़ के रखना लगभग 10 दिन तक, क्योंकि 10 दिनों के अंदर उन्हें अपना बहुमत जो है वो पेश करना है, बताना है कि हां मेरे पास आंकड़े हैं और मैं सरकार मैंने बना लिया है और मैं आने वाले वक्त में प्रदेश में मुख्यमंत्री रहूंगा और हमारे पास वो जादुई आंकड़ा जो है मौजूद है। तो ये उनके पास समय दिया गया 10 दिनों का। अब देखना होगा कि आने वाले वक्त में क्या होता है। हर एक अपडेट झारखंड से जुड़ी हुई लगातार हम आपको बताएंगे, लेकिन आप चलते हैं वाराणसी। जी हां, वाराणसी में जुम्मे की नमाज पर